अमरूद की बढ़वार नहीं हो रही, पत्तियां पीली पड़ रही है या फिर बार बार खाद देने पर भी पौधा ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है एक समस्या मिट्टी में छुपे हुए निमेटोड की हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं निमेटोड के बारे में कि अमरूद के पौधे में इसकी पहचान किस तरीके से करें, साथ ही इसका नियंत्रण कैसे करें। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे काफ़ी किसान भाई आपको पहले जानते हैं, काफ़ी वीडियो में हमने आपको दिखाया है, लेकिन जो किसान भाई पहली बार आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय कराइए। मेरा नाम मुकेश धाकड़, ग्राम राजोद, तहसील सदापुर, जिला धार, मध्य प्रदेश से। जी, तो जैसे हमने आपके एक वीडियो के माध्यम से भी अमरूद की खेती के बारे में दिखाया है, हम काफ़ी वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को अमरूद की खेती के बारे में दिखाते आए हैं, लेकिन हमारे कई जो किसान भाई हैं उनका अक्सर हमसे सवाल रहा है, और किसान भाइयों की अमरूद की खेती में सबसे बड़ी समस्या होती है निमेटोड की। तो आज हम थोड़ा सा उसी के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे तो पहले आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पर हम जिस बगीचे में खड़े हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कौन सी वेराइटी। देखिए, अभी हम जिस बगीचे में खड़े हैं ना, ये रेड डायमंड का बगीचा है जी। पास में जो दिख रहा है वो अपना VNR का है जी। अब इसमें समस्या थोड़ी सी आती है फ्लावरिंग ड्रॉप की, पर उसको काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया। ठीक है। और निमोटेड की बात रही तो निमोटेड में बहुत सारा प्रैक्टिकल हमने करा है, नीम खली से लेकर बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड का खूब करा है, पर जितना भी इंसेक्टिसाइड जो निमेटिसाइड रहता है उसका रिजल्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता है। जब उसमें अटैक करता है निमेटोड तब हम उसको डालते हैं, पौधा एकदम फ्रेश हो जाता है। अभी 3 महीने के बाद उसमें फिर निमेटोड अटैक करता है, तो उसको हमने थोड़ा बायोलॉजिकल में जाके उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करा है। अभी हमारे बगीचे में कहीं पे भी देखो आप, निमेटोड की समस्या आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अब तो मुझे हम निमेटोड का उसका सॉल्यूशन जाने उससे पहले थोड़ा सा आप हमें ये बताइए, जो किसान पहली बार अमरूद की खेती कर रहे हैं तो इसके जो सिम्टम्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, पौधे में क्या हमें दिखाई देता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा इसके लक्षणों के बारे में बताइए। देखिए, पहले तो अगर उसमें पौधे में न्यूट्रिशन की कमी दिख रही है, पौधा पीला दिखता है, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है जी। फिर उसकी अगर रूट अगर देखेंगे तो रूट नॉट निमेटोड होता है, मतलब गठाने होती है उसके अंदर, मतलब जितना भी न्यूट्रिशन पौधा लेता है ऊपर ले नहीं पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो, तो उसमें जितना भी डिफिशियंसी आएगी, अपना जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह सब वो ले नहीं पाता, तो डिफिशियंसी उसमें आएगी, पौधे में पीलासपन वगैरह सब कुछ आएगा उसमें। ठीक है। तो जैसे अभी किसी किसान के खेत में निमेटोड का अटैक होता है तो उससे हमारा नुकसान कितना हो सकता है किसानों का, वो थोड़ा सा आप हमें समझाइए। जैसे अभी मैंने 1 बीघा में अमरूद लगाया है, अगर मेरा उसमें निमेटोड का अटैक हो गया है तो उसमें कितना नुकसान हो सकता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। उसमें देखो, जो अपना जो क्रॉप ले रहे हैं उसका 50% तक नुकसान इसमें निमेटोड कर देता है। ठीक है। और प्लांट जो डैमेज होता है वो होता है पूरा बगीचा भी बैठ जाता है पूरा निमेटोड से। अच्छा, पूरा बगीचा खत्म बैठ जाता है पूरा। ठीक है। अब मुझे आप हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में बताइए कि जैसे किसान भाई हमारे क्या क्या इसके सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप कौन से नए सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। देखिए, हमने जो लगभग जो किसान को जो खर्चा आता है ना सबसे ज़्यादा, वो आता है 7-7.5 हज़ार रुपये लीटर की दवाई डालो जी। हमारे यहाँ जितने भी फार्मर साल में 2 बार डालते हैं जी, पर उसका पूरा तरह से उसका ट्रीटमेंट होता नहीं है, पौधा परमानेंट सोल्यूशन उसका है नहीं। अब हमने जितना भी करा है, अभी लगभग 2 साल से 3 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं, पर उसका यूज करते रहो, निमेटोड आएगा ही नहीं। ठीक है। और नुकसान भी नहीं है उसका जमीन में जी। तो आपने क्या क्या प्रैक्टिकल पहले किए हैं वो थोड़ा सा आप मेरे को देखिए, हमने नीम खली और करंज खली जो आती है मिक्सर, वो भी डालते हैं हम जी। उसके बाद जो महंगी दवाई आती है जी, ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आती है, और लिक्विड फॉर्म में जो 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से जो जाता है पर पौधे पे, वो भी डाल के देखा है। और जो सिर्फ जो चलता है जैसे पेसिलोमाइसिस, सुडोमोनास, ये सब भी चला के देखा है। ठीक है। पर एक जो प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन जो चाहिए था, जो अंडे पे भी मारे, वयस्कों को भी मारे, बच्चों को भी मारे, पूरी कॉलोनी खत्म करे, ऐसा प्रोडक्ट अभी हमको मिला है और वो चला रहे, उसका परमानेंट रिजल्ट हमको मिल भी रहा है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा निमेटोड के बारे में कि यह पौधे पे जब अटैक करता है, क्या इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है या फिर ये कभी भी हमारी फसल में आ सकता है, वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। फिर किस सीज़न में सबसे ज़्यादा इसका अटैक होता है प्लांट पे, वो देखो, ये प्रॉपर जब गर्मी का मौसम रहता है, जब सूखी जमीन रहती है, तो इसका प्रॉपर 1 मीटर नीचे ये चला जाता है। जैसे ही बारिश आती है पौधे में नई रूट्स आती है और ये धीरे धीरे ऊपर आता है। इसका प्रॉपर अपने को
पौधे पे सिम्टम दिखेंगे अपने को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। जब पौधे में अटैक भी जब ज़्यादा होगा और नई रूट ठंड की वजह से आना बंद हो जाती है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अटैक इसमें दिखेगा। अभी जैसे ही बारिश होगी तो अभी तो नई रूट आएगी और निमोटेड भी इतना अटैक नहीं कर पाएगा, पौधा एकदम फ्रेश चलेगा। उसका अटैक अपने को दिखेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सबसे ज़्यादा, जब प्रॉपर उस पर फल वगैरह सब रहता है उस टाइम पे। जी, तो अब आप मेरे को जो सॉल्यूशन आप हमारे किसान भाइयों को बताने वाले हैं उसके बारे में आप समझाइए कि क्या सॉल्यूशन है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे हम उसे खेतों में यूज़ करेंगे, वो थोड़ा सा। देखिए, हम सबसे पहले जैसे बारिश होती है तो हमें एक 7 स्टार नाम का एक प्रोडक्ट आता है जिसमें 9 तरह के बैक्टीरिया होते हैं जी। फंगीसाइड, नेमेटिसाइड और माइकोराइजा, ठीक है ना, उसको छोड़ते हैं। ठीक है। जैसे बारिश होती है उसको चलाते हैं। 15 दिन में एक सिर्फ नेमेटिसाइड के लिए निमिषा आता है, ठीक है, वो चलाते हैं। तो उसका डोज है 400 ग्राम एकड़ का। ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप किसान भाइयों को दिखाइए कि कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में आप समझाइए। देखिए, ये 7 स्टार है, इसमें 9 तरह के बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है। इसमें फंगीसाइड जो फाइटोप्थोरा हो गया, फंगस हो गया, विल्ट हो गया, उसके लिए। ठीक है। और बाकी जो बैक्टीरिया वो निमेटिसाइड के बैक्टीरिया, और इसमें माइकोराइजा भी है। 9 तरह के बैक्टीरिया इसमें आते हैं। ठीक है। इसको पहली बार इसको चलाते हैं जी, उसके 15 दिन बाद इसको निमेशा करके आता है स्पेशल निमेटिसाइड, इसके लिए चलाते हैं। तो ये पूरा जितना भी वयस्क हो गया, अंडे हो गया, लार्वा हो गया, सबको खत्म कर देता है। और उसके बाद इसको हम हर 2 महीने में चलाते रहते हैं। ठीक है। यानी एक तो ये इसका जो पूरा सर्कल है उस पूरे सर्कल को खत्म करता है। ठीक है। और हर 2 महीने में इसको चलाते हैं तो महंगी दवाई डालने की जरूरत नहीं, खर्चा भी बहुत कम है इसका। अच्छा। एकड़ का मान के चलिए आप, बहुत कम खर्चे में अपन निमोटेड कंट्रोल कर लेते हैं। और जब निमोटेड होगा ही नहीं तो पौधे की जितनी भी रूट है जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ रहेगी, तो न्यूट्रिशन अपटेक बहुत अच्छा करता है पौधा। ठीक है। तो अब जैसे आपने बताया कि पहले हमें 7 स्टार का ये हम कब देते हैं, डोज इसकी कितनी रखेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो आप थोड़ा डिटेल से समझाइए हमें। फर्स्ट बार जब अपन देते हैं तो 7 स्टार देते हैं। ठीक है। ये जितना भी फंगल है जी और उस पर काम करता है, फिर फंगल की इसमें जरूरत नहीं है। अगर अपने को ऐसा कुछ लगता है जी किसी भी फसल में अगर फंगीसाइड, तो ये दे सकते हैं अपन। ठीक है। और उसके बाद नेमेटिसाइड जी, इसमें क्या है, नेमेटिसाइड भी है और फंगीसाइड भी है जी, दोनों। और इसमें सिर्फ नेमेटिसाइड के लिए अब शुरुआत में जरूरत पड़ती है इसकी जी, ये देने के बाद अपना ये चलाते रहते हैं। ओके, ठीक है। इसको 2 महीने में अपने को देते रहते हैं। 2 महीने में हम इसकी जो डोज है वो डोज कितनी रखते हैं? 400 ग्राम एकड़ का। 400 ग्राम एकड़ का। ठीक। देंगे कैसे इसको? ड्रिप से देना है? ड्रिप से ड्रिंचिंग करनी है। हाँ, ड्रिप से चला देंगे जी। तो इसको हमें 2 महीने में इसको रेगुलर इसको इस्तेमाल करते रहना है। हाँ, ठीक है। तो इससे हमारा जो अमरूद में जो निमोटेड है वो कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगा। ठीक है। तो यानी इन दोनों को इस्तेमाल करने के बाद में निमोटेड के लिए हमें दूसरे किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी इसमें तो कुछ सावधानी रखनी पड़ती है जी, ये किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ में लगभग कुछ इंसेक्टिसाइड को छोड़ के सबके साथ में जा सकता है। अच्छा। पर फंगीसाइड जमीन से अपने को देना नहीं है। ठीक है। अब फंगीसाइड बोलते हैं, फंगीसाइड अगर देने की जरूरत है तो अपने को चलाओ 7 स्टार। ठीक है। तो ये फंगीसाइड का भी काम करेगा और नेमेटिसाइड का भी काम करेगा। फंगीसाइड के इसमें बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि इसको अगर आप दे रहे हैं तो इससे पहले आपको कोई भी फंगीसाइड इसके साथ में यहाँ अलग से जमीन में देने की जरूरत नहीं। आप 7 स्टार ही 7 स्टार चलाएंगे तो जमीन से अपने को किसी भी फंगल रोग का कोई होगा ही नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब जैसे हमने सारी चीज़ें समझ ली, जैसे इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या है वो सारी। अब काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो किसानों को हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं जी, या फिर काफ़ी किसान ऐसे होंगे जो पहली बार इस प्रोडक्ट को देख रहे होंगे। किसान चाहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, मेरी फसल में अटैक हो रहा है, तो किसान इसको परचेज कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। देखिए, आप मेरे जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप करिए जी, उस पर हम सब किसानों को सप्लाई देते हैं, पूरे इंडिया में देते हैं। ओके, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे भी किसान को ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, जो भी लेना चाहता है उसको ये मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। और दूसरी बात, अभी लगभग बहुत सारे ऐसे किसान हैं हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में जिन्होंने बिल्कुल महंगी दवाई डालना छोड़ दिया है, ये चला रहे। और मैं हर किसान को ये कहता हूँ, आपका 10 एकड़ का है तो आप 1 एकड़ में ट्राई करिए। 1 एकड़ में ट्राई करने के बाद रिजल्ट मिले तो फिर आगे बढ़िए। ठीक है।
तो यानी क्योंकि मैं खुद किसान हूँ जी, और मैंने करके देखा है पूरा। यानी अब किसानों को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार तक 1 एकड़ का जो खर्चा करता है वो करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसका इस्तेमाल करके काफ़ी कम खर्चे में किसान अपनी फसल को सुरक्षित कर सकता है निमेटोड से। और इससे पौधा स्ट्रेस में भी नहीं जाता है जी, फ्लावरिंग भी अच्छी लेता है जी, और फ्रूट सेटिंग तो आप देख ही सकते हैं। फ्रूट सेटिंग तो देखें काफ़ी अभी शानदार। सबसे बड़ी समस्या इसमें रेड डायमंड में आती है फ्लावरिंग ड्रॉप की, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है जी, ये पहले स्ट्रोक का माल है जी, अब ये ऊपर जो प्रूनिंग कराना है सेकंड स्ट्रोक चालू हो जाएगा इसका। ठीक है। तो अब ये चीज़ें बताइए, क्या हम इसे दूसरी किसी फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? वो थोड़ा सा आप बिल्कुल 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 किसी भी फसल में, जैसे हमारा मूंगफली हो गया जी, है ना, अपना बैंगन है, मिर्ची है, टमाटर है, किसी में भी चला सकते हैं। एक चीज़ और है, हमारे जो किसान भाई पोलिया उसमें खीरे की खेती करते हैं, उनको काफ़ी समस्या निमेटोड की आती है। उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र है ये चीज़। अच्छा, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल बिल्कुल सभी फसलें जिनमें निमेटोड आता है उनमें सभी में कर सकते हैं। फंगल जैसे जो आता है ना, इसमें विल्ट भी आते हैं जी, अपना जो गलन रोग आता है जी, डंपिंग आप बोलते हैं, उसमें भी ब्रह्मास्त्र जैसा है। ठीक। प्रिवेंटिव कर दो इसको, पहले डाल दो, आएगा ही नहीं। अब जैसे हमने सारी चीज़ें तो जानी, जैसे आपने एक चीज़ स्टार्टिंग में कही थी कि किसान 7 हज़ार 8 हज़ार की हमें दवाई की खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे किसानों को कितना खर्चा आएगा प्रति एकड़ के हिसाब से एवरेज, वो थोड़ा सा बताइए। 7 स्टार का आता है 1200 रुपये, ठीक है, एकड़ का खर्चा। ठीक है। और जो उसके बाद फिर जो ये चलता है जी, सिर्फ निमेटोसाइड 700 रुपये एकड़ का खर्चा। अच्छा, बहुत कम खर्चे में किसान ये बीमारी से मुक्ति पा लेगा। यानी अगर 700 रुपये के हिसाब से अगर देखते हैं तो 10 गुना कम, मतलब किसानों का जो खर्चा है 10%, मात्र 10% 12% खर्चे में निमेटोड का कंट्रोल। और परमानेंट 1 साल तक अगर इसको चलेगा तो अगले साल आप 3 महीने में भी एक बार देंगे तो भी काम चलता है फिर। ठीक है। तो अगर ये तो सारी चीज़ें हमने जान ली, इसके अलावा भी इनके बारे में हमारे किसान भाइयों को आपको संदेश देना चाहे तो वो थोड़ा सा। इसका अगर यूज़ करते हैं जी, तो एक तो ऑर्गेनिक है जी, ज़मीन में जाएगा तो भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाएगा, जी, है ना। और जितना भी हम फ्रूट वगैरह जो भी ले रहे हैं इसमें किसी चीज़ का केमिकल जाएगा नहीं। जी, तो जो खाने वाले लोग हैं उनकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। फ्रूट में केमिकल जाएगा नहीं, जैविक होगा, भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो कम नहीं होगी, पौधे को जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रॉपर अपटेक करता है, पौधा स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा। तो सर, आज के इस वीडियो में आपने निमेटोड के कंट्रोल के बारे में काफ़ी यूनिक जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए हमारी तरफ से और जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।